किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, आदिवासी, दलित, वंचित, पिछड़े सभी परेशान हैं और इस सरकार से त्राहिमाम कर रहे हैं। और सभी एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कितनी जल्दी चुनाव हो और वो अपने लिए एक ऐसा सरकार चुने जो जनता को समर्पित हो। राजनीतिक रूप से उनके जागरूकता का अभाव, जिसका फ़ायदा इन लोग उठाते हैं हमेशा वोट बैंक राजनीति में, और जो है उसको झंडा डंडा अपने भीड़ बढ़ाने के लिए रैलियों के उसमें इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। हमारे साथ इस वक्त नवनियुक्त विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी हैं। सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि जो नई जिम्मेवारी पार्टी ने दी है उसको आप कैसे देखते हैं। क्या ये अवसर के रूप में ले रहे हैं या फिर चुनौती के रूप में ले रहे हैं? सर देखिए, एक अवसर है 3.5 करोड़ जो झारखंड की जनता है, इस 5वीं विधानसभा में जिस तरह से उनके आवाज़ को लोकतंत्र के मंदिर में दबा के रखा गया, हम सब लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने, सभी विधायकों ने एक मत से आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को अपना नेता मान करके हम लोगों ने दिया था विधानसभा को, विधानमंडल को। लेकिन विपक्ष की आवाज़ को दबा करके इस सरकार ने अवैधानिक तरीके से उनको बंद रखा। अब जब 4 साल के बाद वापस यह जिम्मेवारी मिली है, पहली बार एक ऐसे समाज के बेटे को जिसको झारखंड के राजनीति में कभी विमर्श का बिंदु नहीं रखा गया, हमेशा हाशिए पे रखा गया, उस समाज से आज हम लोगों को मौका मिला है, पार्टी ने यह जिम्मेवारी दी है। तो ये अवसर भी है और चुनौती भी है। चुनौती यह है कि 3.5 करोड़ झारखंड के जो जनता है उसके आवाज़, आज जो परेशानी से यह जनता जूझ रही है, इस सरकार के तमाम कार्यक्रम और जो इसका नीति शासन प्रशासन है, उससे जो यहाँ भय भूख भ्रष्टाचार का माहौल तैयार हुआ है, आए दिन लॉ एंड ऑर्डर का डिटोरेशन जिस तरह से हो रहा है। ये पुलिस वेबसाइट में है कि 5,000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं, इन एवरेज हर दिन 5 हत्याएं, हर दिन अखबार में सुर्खियां बटोर रही है। पूरा युवा वर्ग निराश है कि उनके हक का नौकरी, 5 लाख नौकरी का तो उन्होंने दावा फिल किया ही है, उनके हक का नौकरी भी आज षड्यंत्र पूर्वक बेचने का काम कर रही है सरकार। महिलाएं भी उसी तरह से परेशान है, किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, आदिवासी, दलित, वंचित, पिछड़े सभी परेशान हैं और इस सरकार से त्राहिमाम कर रहे हैं। और सभी एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कितनी जल्दी चुनाव हो और वो अपने लिए एक ऐसा सरकार चुने जो जनता को समर्पित हो, भारतीय जनता पार्टी। आने वाले चुनाव की आप बात कर रहे हैं, तो आने वाले चुनाव से पहले जो पार्टी ने आपको जिम्मेवारी दी है उसको लेकर के आप किस तरीके से रणनीति बनाएंगे? कैसे, क्या कोशिश करने वाले हैं जिससे कि 2024 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें आप लोग सत्ता में आएंगे? देखिए, रणनीति तो पार्टी बनाती है, पार्टी का टीम बनाता है, पार्टी के पूरा हमारे जो नेतृत्व है, एक बड़ी जिम्मेवारी, हम सब लोग मिल करके जो जिम्मेवारी है 3.25 करोड़ झारखंड की जनता के इन तमाम जो मैंने बताया जो बुनियादी समस्याएं हैं झारखंड के अंदर, उसको जनता के सम्मुख रखना, सदन के पटल पे रखना, वैधानिक तरीके से रखना और इस सरकार को बाध्य करना कि वो जनता के प्रति जवाबदेह हो, जनता के प्रति वह अपने अकाउंटेबिलिटी को स्वीकार करते हैं, उसके प्रति अकाउंटेबल हो। यह सरकार हमेशा से अपने इस महती दायित्व से भागती है, कभी भी इस दायित्व को कभी भी अपने को ग्रैब या अपने को उसके साथ जोड़ती नहीं है और कहीं ना कहीं बहानेबाजी करती है। तो मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष के दायित्व के बाद यह वैधानिक अधिकार सदन के माध्यम से मिला है कि उनको हम बाध्य करें ताकि वो अपनी जिम्मेवारी को समझे, उसको अपने कार्यशैली में लाएं और जनता को राहत पहुंचाएं। ऐसे बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है। अच्छा सर, बाबूलाल मरांडी जी को सरकार ने नेता प्रतिपक्ष कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब जब आप नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं तो सदन में ऐसे कई चीज़ें हैं, आयोग की अगर हम बात करें, महिला आयोग की बात करें, तमाम चीज़ें जो हैं वो अब रुकी हुई हैं। तो क्या लगता है अब इसमें भी कुछ रेस होगा इस काम में? ये तो सरकार को देखना चाहिए। सरकार अगर जनता के प्रति उत्तरदायी अपने आप को समझती है तो जिस एक कमी को बताते हुए 4 साल तक उसने सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं की, लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की और बाकी जो भी संवैधानिक प्रोसेस जिसमें नेता प्रतिपक्ष का भूमिका है, कोर्ट में भी मामला चल रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ आप स्टैंड लेंगे? 100% हम लोग तो चाहेंगे कि भाई सारे वैधानिक पद भरी जाए, क्योंकि यहाँ सरकार जो भी काम कर रही है, राइट टू
इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत उसको जो है जानने का अधिकार है, एक आम नागरिक को भी जानने का अधिकार है। लेकिन चूंकि सूचना आयुक्त लोकायुक्त के ना रहने के कारण ये कोई अपीलिंग अथॉरिटी नहीं काम करती है और एक निरंकुश तरीके से सरकार अपना कार्य कर रही है। और जितने भी भ्रष्टाचार के जो मामले इतने आगे बढ़ रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है कि जनता के प्रति कोई भी पदाधिकारी किसी भी स्तर पे अपने आप को लायबल नहीं या अकाउंटेबल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए या उस पर अंकुश लगाने के लिए ये व्यवस्थाएं जो संवैधानिक रूप से बनी हुई है उसको इन्होंने निरंकुशता का हद पार करते हुए इसको उदासीन बना के रखा है। तो मेरा एक ज़रूर एक आग्रह होगा कि सरकार जो है इन तमाम चीज़ों को, आपने कोर्ट के हलफनामे में भी कहा है कि बनाएंगे, नेता प्रतिपक्ष नहीं है इसलिए नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है कि अब सरकार को अगर अकाउंटेबिलिटी स्वीकार करते हुए इसको कर दे और जनता को राहत पहुँचाए। सर, सवाल तो बहुत है लेकिन समय हमारे पास कम है, इसलिए जाते जाते आखिरी सवाल लेंगे कि अनुसूचित जाति से आप आते हैं और पार्टी ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, विधायक दल का नेता बना दिया है, लेकिन अभी अगर हम झारखंड की बात करते हैं, यहाँ पे कई ऐसे अनुसूचित लोग हैं जो अब भी बदहाली की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ऐसे में आप उन लोगों को लेकर क्या कुछ स्टैंड लेने वाले हैं, क्या कुछ सोच रख रहे हैं? देखिए, पहला तो हम सबका किसी भी मुद्दे के प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट करना पहले ये दायित्व होता है कि भाई लोगों का ध्यान कैसे हम आकृष्ट करें। जब से नेता प्रतिपक्ष का दायित्व पार्टी ने दिया है, एक बारगी पूरे झारखंड के राजनीति में इस अनुसूचित जाति समाज के प्रति और उसके केंद्र में वो आ गया है। जो पहले सरकार इसको कभी कोई, मैंने कहा शुरू में ही, कोई अनुसूचित जाति झारखंड की राजनीति में कभी विमर्श का केंद्र बिंदु रहा ही नहीं। ये 50 लाख की आबादी, 22 उपजातियाँ, कभी भी सरकार जो है उसको देखती भी नहीं थी। इसमें निश्चित रूप से अभाव है, संगठनिक रूप से अभाव है, उनको वैचारिक और राजनीतिक रूप से उनके जागरूकता का अभाव, जिसका फ़ायदा ये लोग उठाते हैं हमेशा वोट बैंक राजनीति में, और जो है उसको डंडा अपने भीड़ बढ़ाने के लिए रैलियों के उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है जैसे ही यह नया दायित्व दिया है, झारखंड के सभी का आकर्षण या ध्यान इधर आकृष्ट हुआ है। और निश्चित रूप से जो अनुसूचित जाति वर्ग की जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं अब सभी लोग चाहेंगे कि उसका निराकरण हो। और एक नए दायित्व में मैं भी अपने तरफ से 100% कोशिश करूंगा कि जो भी इनकी समस्याएं हैं उसको मुखरता के साथ सरकार के समक्ष रखें और सरकार के द्वारा जो भी राहत मिल सकती है उनके जीवन के उन्नयन के लिए वो हम लोग करवाने का काम करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे बीजेपी विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, दृष्टि न्यूज़ के लिए रांची से।